नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम ज्वाली अपने रहस्य धारा चैनल में आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। अपने मकान की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाएं। देखिए, सारा खेल संसार का ऊर्जाओं से भरा है। अच्छी ऊर्जाएं और बुरी ऊर्जाएं। फेंग शुई में ऊर्जा को बोलते हैं ची, और ची ही नकारात्मक और सकारात्मक की गणित पूरी चलती है। खैर, मैं तो वास्तु की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने एक एडिशनल शब्द आपको बताया कि अगर हम दूसरे वास्तु को भी उठाएं चाइना के, उसमें भी ऊर्जाओं की बात है। वहाँ नेगेटिव ऊर्जा को उसका अगर हिंदी अनुवाद करें उनके ग्रंथों का, तो लिखा है कि जहर बुझे तीर। मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको डिप्रेशन देती है, जो आपको मानसिक चिंताएं देती है, डिस्टर्बेंस देती है, चिड़चिड़ापन देती है, गुस्सा देती है, और घर में अनेक प्रकार के क्लेश का कारण बनती है। तो इन ऊर्जाओं से कैसे मुक्ति पाएं बिना तोड़फोड़ के, और सरल से उपाय जो शायद हर व्यक्ति कर सके। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत छोटे छोटे पावरफुल उपायों की लिस्ट है, और इसको पूरा देखेंगे तो आपको पूरी लिस्ट तभी मिल पाएगी। दूसरा, इसको देखने के उपरांत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि आज के डेट में वास्तु से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी करें। तो सबसे पहले तो हमारे ग्रंथों में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक या मंत्र आता है, और वो मंत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब हम किसी नई ज़मीन पर जाते हैं या फिर किसी मकान को खरीदते हैं, जो सालों से, कई कुछ मकान होते हैं सालों से बंद पड़े होते हैं, उसमें अगर एंट्री करते हैं, किसी नई प्रॉपर्टी में जाते हैं या किसी लंबे समय पड़ी ज़मीन को हम खरीदते हैं, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में कई बार अनचाही ऊर्जाएं वहाँ निवास करने लगती हैं, और जिनसे मुक्ति के लिए हमें एक छोटा सा कार्य करना पड़ता है। तो आपको मैं शास्त्रों से वो मंत्र बताता हूँ। और करना क्या है, आपको हाथ में जल या गंगा जल लेना है और उसका छींटे हर दिशा में कुछ छींटे करते जाना है, और वो श्लोक पढ़ते जाना है। श्लोक इस प्रकार है: गच्छन्तु सर्वभूतानि राक्षसा देवता अपि अस्मात् स्थानांतरम यायात कुर्यात पृथ्वी परिग्रहम। इस मंत्र को बोलते हुए आपको ये छींटे डालने हैं पूरे ज़मीन पे। इसका मतलब क्या है कि उस स्थान पर अगर किसी प्रकार का भूत, प्रेत, राक्षस, देवता, जो भी ऊर्जाएं हैं वहाँ अगर कुछ निवास कर रही हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि अब हम यहाँ निवास करने आएंगे, आप कृपया अन्यत्र चले जाएं और हमें आशीर्वाद दें। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको अब ये हमारी मतलब रहने की स्थली होने वाली है, इसको कृपया आप छोड़ दें। तो ये बहुत ही पावरफुल है और ग्रंथों में लिखा हुआ है, और सालों से इसको करते आ रहे हैं। पर अब आजकल आधुनिक वास्तुशास्त्री इन चीज़ों को भूल गए और ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए इस प्रकार के बातों का, जिसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इससे भी एक आगे की बात होती है, इसके बाद की बात होती है। जब प्लॉट बनता है, मकान बनता है, तो उससे पहले एक पर्टिकुलर नियम से, इसे खाद चक्र बोलते हैं, उसके नियम के अनुसार सूर्य की राशि देख के नींव की दिशा निकलती है, और उस दिशा में नींव का मुहूर्त करते हैं। पर नींव के मुहूर्त के बाद एक कीलन की प्रक्रिया होती है। खैर की लकड़ी की कीलें होती हैं जो 8 दिशाओं से इस घर को बांध देती है। फिर कभी कोई नेगेटिव चीज़ उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर वो भी भूल जाए, मकान बन जाए, तो मकान बनने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी हम कुछ कीलों को अभिमंत्रित करके 8 दिशाओं में लगाते हैं। तो ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिससे हम किसी भी गलत नकारात्मक चीज़ को अपने घर में रुकने से बचाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सरल उपाय है, और ये उपाय एक ऐसे संत के द्वारा बताया गया है जिनको शायद इस सदी के महानतम संत रहे होंगे, जिन्होंने कभी अपने पैरों को छूने नहीं दिया, कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, किसी प्रकार की अपनी पूजा नहीं होने दी, अपनी फ़ोटो नहीं खींचने दी। और अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आप नतमस्तक हो जाएंगे। उनका नाम था स्वामी राम सुखदास जी। अगर गीता प्रेस गोरखपुर का अगर नाम सुना हो
तो उनके द्वारा बहुत सारी किताबों में उनके प्रवचनों से ओतप्रोत है। उनके ऑडियोज़ भी अवेलेबल है और उन्होंने अपने पूरा जीवन एक मतलब विरक्त साधु की तरह बिताया और कभी किसी माया प्रपंच में नहीं पड़े। तो उनका एक बड़ा सरल उपाय उनका कहना है कि घर में जब जब परेशानियां हों, जब जब कुछ नकारात्मकता दिखे, तो अखंड रामायण या रामचरितमानस का पाठ, जो तुलसीदास कृत रामचरित है, जो जन बोलचाल की भाषा में है, अवधी भाषा में है, और वाल्मीकि कृत रामायण है जो संस्कृत में है। तो अखंड रामायण का घर में पाठ रखवाएं, उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा एक उपाय और है, जब किसी घर में किसी प्रकार की अतृप्त आत्मा या कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है और अपने परिवार के पितृदोष के लिए भी उपाय माना जा सकता है। तो आप किसी भी अमावस्या पे भगवत गीता का मूल पाठ करवाएं, इससे भी घर में सुख शांति समृद्धि आती है। एक बड़ा सरल उपाय है जिसे तो आप सब लोग आराम से कर ही सकते हो। देखिए, आपने देखा होगा कहीं हनुमान मंदिर में हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ता है। हालांकि हनुमान जी पे जो सिंदूर का चोला चढ़ता है उसमें सिंदूर और चमेली का तेल से बना पेस्ट होता है जो हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है। पर हम अपने घर में स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं और वो देसी घी और सिंदूर से निर्मित जो मिश्रण है उससे बनाएंगे। और वो जो आपका स्वास्तिक होगा उसका साइज होगा 9 अंगुल। 9 अंगुल क्या होता है? देखिए, वास्तु में अंगुल का मतलब कुछ और है। वो हमारी मध्यमा उंगली का बीच का हिस्सा होता है और हम लंबे आदमी, मध्यम कद के आदमी और छोटे आदमियों जो हाइट में छोटे हों, इनके साइज तीनों के थोड़े थोड़े अलग होते हैं। उस हिसाब से पूरी गणित होती है ग्रह स्वामी के हिसाब से। इसको तो हम करीब करीब 3 सेंटीमीटर का ये स्थान है, ये जगह जो है। पर इसकी बात नहीं कर रहे। अंगुल ये वाली गणित नहीं है जो वास्तु के ग्रंथों में है। यहाँ पर अंगुल बहुत अच्छा है। ये जो एक उंगली है ना, इसको एक अंगुल का, ये 2 3 4 4 के 4, ये 8 उंगली हो गई और इसमें एक उंगली और जोड़ दें तो 9 अंगुल हो गया। तो यहाँ पर सिंपल वाला अंगुल है। बहुत गणित की मतलब कठिनाई में नहीं जाना। आपको अपनी दीवार पे सिर्फ निशान लगाना है और एक उंगली का निशान लगाकर आपको 9 अंगुल ऊंचाई और 9 अंगुल की चौड़ाई मिल जाएगी। इसमें आप किसी भी महीने में एक ही बार आता है पुष्य नक्षत्र। हमारे यहाँ पर कहानियाँ हैं पुराणों में कि चंद्रमा की 27 रानियाँ थी, मतलब 27 नक्षत्र थे। प्रत्येक रानी के साथ वो एक दिन एक रानी के साथ बिताता है। चंद्रमा रोज 12 डिग्री आगे बढ़ता है और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। चलिए, इन सब बातों में नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये है कि पुष्य नक्षत्र के दिन अगर घर में कुछ नेगेटिविटी फील होती है तो उस कमरे के बाहर या किसी घर के बाहर हम 9 अंगुल का स्वास्तिक की स्थापना कर सकते हैं और वो सिंदूर और देसी घी का बनेगा और उसके बाद आपके जीवन में उन्नति आनी शुरू होगी। एक बहुत सरल सा उपाय है और आजकल चल भी रहा है, लोगों को नॉलेज में भी है। वो है नमक के पानी का पोछा। नमक एक ऐसा पदार्थ है जैसे NaCl, जो सिंपल नमक, इसमें रॉक साल्ट भी ले सकते हो, समुद्री नमक भी ले सकते हो, पर नमक होना चाहिए। तो वो जो आपके घर में रोज़ पोछा लगता है तो हम फिनाइल का पोछा लगाते हैं जिससे कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाव हो सके। हम सर्फ का पोछा भी लगाते हैं जिससे फर्श चमक सके। तो हमें हफ्ते में एक दिन नमक के पानी का भी पोछा लगाना चाहिए जिससे हम नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकें। नमक में एक खास बात यह है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है और उस जगह को, और फिर वो आपकी अच्छी ऊर्जा से आप उसे उन्नत कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल उपाय है और दिखने में छोटे हैं, जैसे नमक का पानी बड़ा सरल सा लगता है। अब जो बता रहा हूँ वो सबसे सरल सा है और ज़्यादातर घरों में हो भी रहा है। वो है तुलसी का पौधा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। मतलब तुलसी में वो शक्ति है कि उसके आसपास का जो ऑर्बिट है, जो ओरा मंडल है, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जिन घरों में बहुत नेगेटिविटी होती है वहाँ तुलसी पनपती ही नहीं है। ये सत्य बात है कि वहाँ तुलसी नहीं पनपती। मैं एक छोटी सी बात करके आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे 2-4 पॉइंट और बचे हैं। छोटी सी बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, किसी एक मैनेजमेंट स्कूल का था। उसमें बहुत सारे मतलब लोग देखने वाले थे। तो साउथ से व्यक्ति आए थे, वैज्ञानिक थे, परंतु वो कुछ ओरा मंडल के इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सामने स्क्रीन पर
एक कैमरा लगा दिया और अपना लैपटॉप का सॉफ्टवेयर लगा दिया, और उसमें उस कैमरे के आगे जो भी व्यक्ति होता था, स्क्रीन पे सबको उसका ऑरा मंडल दिखता था। ऑरा मंडल हमारे इस स्थूल काया या स्थूल शरीर के आसपास एक जो ना दिखने वाला एक मंडल होता है, जो उसके शारीरिक मानसिक स्थिति को बताता है। तो ऑरा मंडल किसी को उन्होंने सामने ऑडियंस में से बुलाया, वो कैमरे के आगे खड़ा हुआ, ऑनलाइन था, कुछ भी उसमें मतलब मैनिपुलेशन की व्यवस्था नहीं थी। उसका ऑरा मंडल सबने देखा। उसके बाद वहीं पास में उसी स्टेज पर, स्टेज शो था, स्टेज पर एक तुलसी जी का पौधा रखा हुआ था गमले में, और उस व्यक्ति ने तुलसी जी के पौधे की 7 परिक्रमाएं ली। फिर वापस उस कैमरे के आगे आया तो उसका ऑरा मंडल का बहुत विस्तार हो चुका था, और जो नेगेटिविटी थी ऑरा मंडल में वो भी बहुत हद तक कम हो चुकी थी। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका उस व्यक्ति ने दुनिया को दिखाया तुलसी का, परंतु ये सत्य है, अनुभवजन्य है। जिस घर में तुलसी नहीं पनप रही, समझ लें वहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ निरंतर तुलसी मतलब अपना उपाय भी करें और फिर तुलसी का पौधा भी लगाएं। इसके अलावा लोग बाग जो डरते हैं ना, वो दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी से बहुत डरते हैं। उनके मैं सरल उपाय दे देता हूँ। एक्चुअल में दक्षिण जो है वो यम का है और मंगल ग्रह है उसका, और पश्चिम के जो स्वामी है वो शनि ग्रह है। तो लोग मंगल और शनि से डरते हैं, इसलिए शायद दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी में थोड़ा भय ज़्यादा होता है कि शायद वहाँ कष्ट हो सकता है। तो उसके लिए भी बहुत सरल उपाय दे देता हूँ। अगर किसी का पश्चिम मुखी मकान है तो क्योंकि वो शनि का होता है, काले घोड़े की नाल जो उसके खुर में लगी होती है, जो अपने आप उतर जाती है, उसका यू शेप में, मतलब जब दीवार पे घर के चौखट के ऊपर या साइड में लगाएंगे तो उसमें वो शेप यू होनी चाहिए, मतलब उसको उल्टा नहीं लगाना। उसको आप स्थापित कर सकते हो, और सेम सिंदूर के से उसको सिंदूर चढ़ाकर जो हमने जिसका स्वास्तिक बनाया था, और उसको अपने पश्चिम मुखी मकान में लगाएं। आपके पश्चिम मुख की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर दक्षिण मुखी मकान हो तो क्या करें, उसमें आप अपने मकान के ऊपर हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। हनुमान जी की मतलब मंगल ग्रह जो है वो हनुमान जी से संबंधित है, और दक्षिण दिशा मंगल की होती है, और बाहर की तरफ देखते होंगे तो कोई भी नेगेटिव चीज़ प्रवेश ही नहीं कर सकती। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने दरवाजे के ऊपर हनुमान जी को स्थापित कर रहे हैं तो उनकी उस जगह पे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, और वक्त के साथ वहाँ पर धूप अगरबत्ती भी करनी चाहिए, और उस पर किसी प्रकार का कोई मतलब पक्षियों की बीट ना पड़े, ये ना पड़े, उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो दोष दूर करने की जगह दोष में परिवर्तित भी हो सकता है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ गूगल बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसका धुआं बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप किसी भी गाय के गोबर के उपले में गूगल रख सकते हैं, चंदन का बुरादा रख सकते हैं मिश्रित, और उसका जो धुनी होती है, धुआं होता है, वो हर कमरे में करें। और कभी लोग मजाक भी उड़ाते हैं शंख का, हमारे घंटी का, ये सब भी बड़े पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो एक हाथ में अगर गूगल की धूप रखी है तो दूसरे हाथ में घंटी भी रखें, घंटी बजाते हुए पूरे घर के अंदर धूप कर दें। देखें आपके ऐसा लगेगा जैसे नेगेटिविटी वहाँ से निकल रही है और आप बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हो। इसके अलावा भी अगर चाहें तो कभी कभी गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छींटे पूरे घर में दे सकते हैं। और एक है वास्तु शांति हवन। ये वास्तु शांति हवन क्या होता है? ये आपको मकान के में एंट्री से पहले करना चाहिए। कभी आप कहीं घूमने चले जाएं तो आने के बाद करना चाहिए। घर के हर मांगलिक पर्व पे करना चाहिए। यहाँ इसमें वास्तु के 45 देवताओं की आहुतियाँ लगती हैं और वास्तुदेव को प्रसन्न किया जाता है। तो जिसे गृह शांति के साथ साथ वास्तु शांति दोनों का साथ हवन समय समय पे करवाते रहा करें। किसी के घर के किसी सदस्य के जन्मदिन पे हो सकता है। हर मांगलिक कार्य पे अगर हवन कराएंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल से उपाय हैं। इन सबको अपने घर में अपना लें तो आपके घर के अंदर अगर थोड़ी बहुत वास्तु विकृत भी है तो उसका असर कम हो जाएगा और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उस घर में, और आप एक अच्छे से अपने जीवन को यापन कर पाएंगे। आज बस इतना ही। ऐसा ही आपके नॉलेज के लिए और आपके लाइफ को समृद्ध करने वाले उपाय समय समय पे लाता रहूँगा। धन्यवाद।